तीनों पॉइंट जो है इसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कैसे निकालेंगे? लिखा रहे लिखना है ना, बताओ तो कैसे निकालेंगे? वही सर कैसे निकालेंगे? मल्टीमीटर से निकालो। मीटर नहीं है ना सर अभी। पहले मेरा सही नहीं निकलेगा। निकल जाएगा। बैग में देखो, बैग कहाँ रखा मेरा? तो पीछे बैग में पहले निकलेगा, निकलेगा। निकाल निकाल, ठीक है। ये माउंटिंग रबड़ क्यों दिया जाता है? माउंटिंग रबड़ हाँ। ग्रिप के लिए क्यों दिया जाता है? तो टाइट वाइब्रेट करेगा ना तो उसको कवर करने के लिए हिलेगा तो इधर उधर नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं। एक जैसे वाइब्रेशन अक्सर बिना माउंटिंग रबड़ का हम लगा दें, बॉडी में टाइट कर दें तो चलेगा तो क्या होगा? वाइब्रेट करे वाइब्रेट करेगा, आवाज करेगा, अजीब तरह का कि लगेगा कुछ रगड़ा रहा आपस में। तो ये क्या है, वाइब्रेशन को कम कर देता है। जब ये चलेगा तो खिलता है ना इसके अंदर में, पिस्टन सिस्टम नहीं रहता इसमें, क्या ठीक है। हम बता देंगे क्या होगा, ठीक है। कहता नहीं वो तो ये आवाज करता है। माउंटिंग रबड़ इसीलिए दिया जाता है, वाइब्रेट नहीं करेगा। हर जगह होगा माउंटिंग रबड़, हर कंप्रेसर में माउंटिंग रबड़ होगा, है सर। लेकिन हर तरह का होगा, अलग 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 अलग। अगर वो ये एसी है, आगे में देखो छेद होगा, लगाने के लिए ब्रैकेट में रखेगा, उसके नीचे भी माउंटिंग रबड़ लगेगा। तो लगाता तो नहीं है सर आप, अब नहीं लगाता अलग बात है, तो उसमें भी लगता है। लेकिन पॉकेट में आता है, ठीक है। वो वाइब्रेशन के लिए देता है, वो स्क्वायर में हो चकुट्ठा होगा, ठीक है। ये गोल है, ठीक है ना। हर मशीन में अलग अलग तरह का, जो ऐसा कंप्रेसर खड़ा होगा उसमें गोली लगेगा। अगर कंप्रेसर ऐसे बैठा है तो फिर स्क्वायर में होगा, ठीक है। गर्म होगा रे, हाँ भाप मार रहा पूरा यहाँ तक। चलाएं इसको। इसके बारे में समझ में आया? उसका नाम क्या बोलते सर? इसका नाम माउंटिंग रबड़, माउंटिंग ठीक है। अब इसको है हम लोग उसको चेक करना है। एक कॉपी और पेन लेकर आओ, लगा लेके तो लगाओ, कैसे लगेगा तो लगा, प्रोजेक्ट पे लगा दो। वैसे बस थोड़ा वहाँ पे अच्छा से नहीं हो रहा है। अभी हमको पता करना है कौन रनिंग है और कौन स्टार्टिंग है और कौन कॉमन है, ठीक है। सेट की है कनेक्टिविटी में ना। हाँ, कंटिन्यूटी में, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है, पढ़ाया गया इसके बारे में। सैंपल नहीं बताया तो सैंपल के बारे में। अच्छा, ठीक है। अभी लिखोगे तुम बताएंगे, ठीक है ना। कंप्रेसर का बना लीजिए। वैसे बारे जो तो नहीं है। हाँ डायरेक्ट लिख दिया। 28 27 27 नहीं लिखेगा, रुको। 2.7 लिखो, 2.7 लिख। 2.7 लिखो। पॉइंट 7 2.7
4.8 फिर ऐसे कुछ किया, फिर ऐसे अब ऐसे होगा 2.9 रुको अभी सर 2.7 है और कम होना चाहिए 2.8 देखो टू पॉइंट सेवन 4.8 2.8 ठीक है ये हो गया सी आर ठीक है स्टडी रनिंग कॉमन। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? ये है। 4.7 सबसे कम कौन सा है? सबसे कम कौन सा? इसको छोड़ दो, अभी इसको मत देखो, इसको यहाँ बताओ। 2.7 यहाँ से यहाँ था ना? जी दाढ़ी का था। हाँ हो गया 2.7 ठीक है। ठीक है अब इसको हम मान के चलते हैं कॉमन ठीक है 2.7 ठीक है। अब इससे हम इससे चेक करते हैं 4.8 ठीक है। इससे और इससे चेक करते हैं 2.8 ठीक है। ये वाला क्या हो गया? 4.8 ये होगा 4.8 हो गया ठीक है। 4.8 2.8 ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होगा वो स्टार्टिंग हो गया, सबसे कम कॉमन हो गया, सबसे कम कॉमन उसके बाद जो बचा रनिंग हो गया। कॉमन बीच कर रहे हैं फिर ये रनिंग कॉमन हो गया। इससे से चेक किया कितना आया था? 4.8 आया था सर। देखो फिर से। इसको इससे चेक ना सर इससे और इससे चेक किया था 4.8 4.8 आया था 4.8 कॉमन से रनिंग ठीक है। कॉमन से रनिंग रनिंग 4.8 ठीक है। ठीक है। कल यही टाइम में कल यही टाइम में आज ही आप तो खाली ऐसे ही करते रहते हैं। 2.9 नहीं शाम में कल यही टाइम में 2.8 4.8 अरे अभी कहाँ से करा देंगे? रुको कितना आया? 2.8 से स्टैंडर्ड अच्छा ठीक है, हमको देखते हैं, कॉल करते हैं आपको। 2.8 आया था इसमें 2.8 जी इससे से चेक करो। नहीं 7 सर 2.7 है 8 है 7 8 हो रहा है सर ये 7 ठीक है। देखिए 7 हो गई स्टार्टिंग 2.8 रनिंग टू कॉमन कितना था? 4.2 सर 2.8 सही हो जाए 4.8 होगा 4.8 हाँ कॉमन टू रनिंग इससे लगा 4.8 कॉमन टू रनिंग ठीक है 4.8। अब ये हो गया 2.7 2.7 ठीक है। अब ये दोनों को देखते हैं लगा के। ये होगा 2.8 2.8 2.9 ठीक है ना। ये हो गया 2.8 इसका नीचे का 2.7 होगा
2.7 हो गया ना हाँ स्टार्टिंग ये स्टार्टिंग हो ना स्टार्टिंग और ये हो गया सर रनिंग ये रनिंग हो गया स्टार्टिंग हो गया ये कॉमन हो गया कॉमन और कॉमन है एक सेकंड 4.8 ठीक है कॉमन और स्टार्टिंग 4.7 2.7 आएगा ठीक है हाँ सर मैंने समझ लिया 2.7 कॉमन टू स्टार्टिंग स्टार्टिंग 2.7 ठीक है अब इसमें बड़ा कौन सा हो गया इस वो 4.8 ये हो गया? रनिंग यस सर अच्छा पकड़ेंगे कैसे पकड़ेंगे कैसे तो सबसे बड़ा वो तो सबसे बड़ा हो गया वो हो जाएगा स्टार्टिंग स्टार्टिंग यस सर ये हो गया कॉमन सबसे कम है सबसे कम कॉमन सबसे छोटा रनिंग ठीक है यस सर जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो स्टार्टिंग रहेगा स्टार्टिंग का काम क्या है स्टार्ट करना उसके बाद फिर मशीन किसे चलेगा कॉमन और रनिंग से स्टार्टिंग ज़्यादा रहेगा ठीक है ज़्यादा क्यों रहेगा कि जिसका जो वाइंडिंग होता है ये अगर है 32 mm का ये भी रहेगा 30 mm का और ये जो कोयल रहेगा 29 mm का स्टार्टिंग का ये जो अंदर में तार लगता है ना यस सर इसके अंदर तार जो होता है वाइंडिंग ठीक है उसका नंबर होता है मतलब इतना ठीक है। लगेगा ना सर हाँ तो क्या हुआ ये थोड़ा कम का है ये अगर मान लेते हैं 32 नंबर लग रहा है मेरे को मान लेते हैं 150 ग्राम तार ठीक है कॉपर का कैसा तार लगे कॉपर का 150 ये इसको उठाओ यस सर ये उठाओ क्या देखो ऐसा तार रहेगा ठीक है हाँ खुला तार सर हाँ ऐसे इसमें क्या होता है ना ये अभी मशीन में जाएगा लिपटाएगा ठीक है ये लग गया 30 नंबर तार मान लेते हैं लग रहा है ये देखो 200 ग्राम ठीक है तो ये तो मेरे को लग जाएगा 300 ग्राम 29 नंबर में ना 29 ये लग जाएगा 300 ग्राम ये स्टार्टिंग का कोई भी चीज़ जब चालू होता है ना तो पूरा ताकत से वो चालू करने की कोशिश करता है किसी चीज़ को भी ठीक है तो कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा तब ना चालू करेगा सर उस हिसाब से तो फिर वो जो तार का जो ये रहेगा वो तो मोटा रहेगा हाँ हाँ ये पतला है हाँ 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 मतलब बड़ा 32 रहेगा। mm मोटा रहेगा सबसे मोटा ये रहेगा सर यहाँ तो आप 2.9 लिखे हैं 32 होना चाहिए ना 32 ऊपर है ना उसका? ये तो कॉमन हो गया ना हम ऐसे तुमको एग्जाम्पल बता रहे हैं अंदर का कोयल का ठीक है इसको मत देखो यार तो सबसे ज़्यादा सर जो मोटा रहेगा जो वायर स्टार्टिंग रहेगा ना स्टार्टिंग कोयल जो अंदर का रहेगा वो ये ज़्यादा है स्टार्टिंग तो रहेगा यहाँ भी ज़्यादा है मेरा स्टार्टिंग है और मीडियम जब ये टर्न्स ज़्यादा रहेगा कोयल जब टर्न ज़्यादा लेपटाएगा तो उसका इरिटेशन भी ज़्यादा निकलेगा इसका टर्न्स कम रहेगा तो इरिटेशन कम निकलेगा फिर इसका कम होगा तो इरिटेशन कम निकलेगा थोड़ा सा ज़्यादा निकलेगा और इस तरह इरिटेशन ड्रॉप होगा तो कंफर्म करना है ना कभी कभी सेफ्टी से करना क्या करना कि इतना बड़ा बाल्टा में पानी लेना ठीक है उसमें 220 लाइन डायरेक्ट डाल देना कभी शॉर्ट नहीं करेगा लेकिन प्लास्टिक का बाल्टी है, कभी शॉर्ट नहीं करेगा सर नहीं होगा अच्छा दोनों सर एक सिंगल ना दोनों 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 कभी शॉर्ट नहीं करेगा अच्छा हम यहाँ पर फोन करके दिखाएंगे ठीक है कुछ नहीं करने का है एक और ऐसा रड रहेगा या कुछ भी रहेगा कॉपर तार भी रहेगा चलेगा दोनों तरफ बांध देना बांध के पानी में डुबा देना पानी में डुबा के पावर दे देना 1 घंटा बाद पानी गर्म हो जाएगा हीटर जैसा लेकिन कुछ होगा लेकिन पानी छुएगा तो मारेगा हाँ पानी छुएगा तो लेकिन टूट गया। शॉर्ट क्यों नहीं किया न्यूट्रल फेस जब भी आपस में सटेगा हाँ वो तो बात सही ठीक है है शॉर्ट कर जाता है न्यूट्रल एंड फेस आपस में जब कनेक्ट होगा तो क्या होगा ब्लास्ट Short. होगा ठीक है ब्लास्ट हो जाएगा ना
लेकिन जब पानी में जाने के बाद क्यों नहीं ब्लास्ट हो रहा? ये तो हमको भी नहीं पता क्या है। पानी में जाता है तब क्यों नहीं ब्लास्ट होता? वहाँ पे तो न्यूट्रल फेस है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये दोनों का बीच में रजिस्ट्रेशन बन जाता है। पानी से हाँ, अच्छा ऐसे हो जाएगा। तो ढालोगे ना पानी में अलग तरह का तुमको लहर दिखेगा। अच्छा वाटर हीटर देखा है? उसको जब उसमें देखना दोनों लाइन रहता है, न्यूट्रल और फेस। उसको डायरेक्ट आके पानी में डुबा देता है, ठीक है? पानी गर्म होने लगता है। जब पानी से निकाल के पानी से निकाल दो, उसके बाद रखो तो पूरा लाल हो जाएगा। लाल होगा तो 10 मिनट बाद गल जाएगा। ठीक है? पानी में क्या होता है कि उसको गलने नहीं देगा। पानी लगते रह रहे। पानी से क्या है, पानी गर्म होता है, उसको पानी ठंडा करके रखा है। ठीक है? उसमें रजिस्ट्रेशन बन जाता है। रजिस्ट्रेशन बनने के कारण क्या होता है कि वो शॉर्ट होने नहीं देगा। बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, जैसे ये टप है, इससे और ज़्यादा बड़ा टप रहेगा। उस पर 220 ढालेगा ना, है तो तेरे को 120 वोल्ट हो जाएगा। चेक करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तब लगता है नदी में 33,000 वोल्ट पार होता है। ये कोना से वो कोना, तार टूट के गिर भी सकता है, गिरता ही होगा। नदी में पानी काफ़ी रहता है, तो क्या जब गिरता है ना तो 33,000 से 11,000 में करंट ड्रॉप हो जाता है। और बहुत ज़्यादा पानी रहेगा तो और ड्रॉप हो जाएगा। 220 गिरेगा तो एकदम ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है? आज हम लोग को करंट कब मारता है? जब अर्थ मिलता है, अर्थ मिलता है तब मारता है, या न्यूट्रल या फेस। जब तक दोनों नहीं मिलेगा करंट नहीं मारेगा। दोनों में से एक भी पकड़ लोगे तो नहीं मारेगा। ये तो दोनों है। साथ जैसे हम भी मिलना पकड़े चाहिए। सर, पकड़ेगा भी? सिंगल पकड़े हैं तो नहीं, वहाँ पकड़ लेंगे। ख्याल रखिए। सिंगल पकड़ लेंगे सर पूरा। ठीक है? यस सर। तो मारेगा। और ये दोनों जब तक मिलेगा नहीं तो चलेगा। ठीक है? तो तुमको दोनों मिलना भी चाहिए और तब ये चालू होगा। ठीक है? छू के घर में मत देखना। ठीक है? हम बता रहे हैं सर। ठीक है ना? इन्हीं के वरना साहब तो बोले छू के देख ले, मालूम हो रहा बेटा कैसे आती मिल गया, चपक गया बेटा। देख कभी सोएगा ना तो चप्पल देख लेना, प्लास्टिक होना चाहिए, जमीन से एकदम टच नहीं मिलना चाहिए बस। जो मारेगा वही कौवा लोगों को चप्पल से दिखता है, सोएगा। चिड़िया उड़िया लोगों को तार में बैठे रहती है, क्यों नहीं मारता करंट? पैर में बैठे रहते हैं एक तार में। एक पैर में एक तार पे अच्छा, बैठे एक रहते तार- हैं दोनों समझ में आ गया, एक पैर में बैठे रहती है, पैर क्यों नहीं मारता है? उसका कुछ छुआ था तब दोनों मारते पे हैं। सर बैठेगी तब मारेगा करंट। तो दोनों पे कैसे बढ़ेगा? टंगरी उस पे टंगरी उस पे ऐसे बैठेगा? अभी मान लेते हैं ये दो तार है, ठीक है? एक तार यहाँ है, एक तार यहाँ है, कौवा यहाँ बैठा, तो एक टंगरी यहाँ देगा, टंगरी यहाँ देगा, तब मारेगा। हैं? अब उतना बड़ा वहाँ एक तार वहाँ है, एक तार वो कोना में है, कौवा का टंगरी उतना बड़ा होगा नहीं। हैं? तो कैसे बैठे बैठे तो वो तो नहीं बड़ा बेचारा हुआ है, टंगरी इतनी हो, क्यों नहीं मारता उसको? जब तलक इसको ये लाइन ले लो, ये न्यूट्रल ले लो, दोनों आपस में सटेगा नहीं मारेगा, चाहे वो न्यूट्रल में फेस में बैठे या न्यूट्रल में बैठे। ठीक है? तो मरता कब है? कौवा का पुच्छी बड़ा होता है, पुच्छी से अटैक किया। ठीक है, या उड़ने का टाइम में। ठीक है? पर फैलाता है ना, कभी कभी तार देखना बगल में रहता है स्टैंड में, जब पैर फैलाता है सड़ जाता है, जब पुच्छी सड़ी है डिस, जहाँ फटा वो मर जाएगा। पुच्छी से सर अर्थिंग कैसे मिलता है उसको? कैसे मिलता है हाँ? उसको बताओ। उसका बगल में खून नहीं है, खून तो है सर, लेकिन उसका पंख में थोड़ी है सर। पंख में खून नहीं होता है। पंख में मतलब एकदम लास्ट में होता है, मतलब कहाँ लास्ट हाँ, में? उसका जूता- पूरा पंख में खून होता है। पंख भी तो हड्डी का पार्ट हो गया। चिकन का कभी आना होगा। कभी चिकन लाने गया है वर्कशॉप पे? नहीं गया है? इसीलिए नहीं पता है। जब वो कसाई जब कुछ नोचेगा ना पंख को,
तब कौन बिना निकलता है? बिना चमड़ा का जब पंख निकालेगा एक करके तब देखना वहाँ से एक लाल टाइप का लिक्विड गिरेगा पंख से, ठीक है। उसमें खून होता है, इसलिए या नहीं तो फिर बरसात का टाइम में वो भीग जाता है, तब वो मारता है। सूखा रहेगा नहीं मारेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलना चाहिए, जब तक मिलेगा नहीं शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। पानी में गिरेगा स्टेशन बन जाएगा तुरंत एकदम, लेकिन शॉर्ट नहीं होगा। घर में हीटर है गोल वाला, ऐसा वाला गोल गोल वाला हीटर आता ना, खाना पकता है इसमें, देखिए हो हाँ, उसमें देखना 2 लाइन रहता है, ऐसा स्प्रिंग टाइप का रहता है सबको, ठीक है। ये हीटर में इससे आके दोनों लाइन आके यहाँ पर ही टाइट हो जाएगा, एक तो लाइन लग जाएगा, एक तो न्यूट्रल लग जाएगा, फिर भी शॉर्ट नहीं होता। लिखा कभी ना क्यों नहीं शॉर्ट ज़्यादा तो दोनों आपस में यहाँ से ऐसे कनेक्ट होके यहाँ आ जाओ, शॉर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं होता। इसका रेजिस्टेंस इतना है ना कि इसको ड्रॉप कर देता है, इसीलिए वो स्प्रिंग नुमा बनता है, ठीक है। प्लस उसका जो रिंग रहता है, कोयल रहता है, वो दूसरा मेटल का रहता है स्टेशन बनने के लिए। स्टेशन हर चीज़ में नहीं बनेगा। अब बोलेगा लंबा सा लंबा मतलब 40 फीट का रड है, यहाँ न्यूट्रल लगा दो, उधर फेस लगा दो, उड़ जाएगा बूम से। क्यों उड़ेगा? 40 फीट रड है, लेकिन क्या है वो लोहा है, मेटल है, ठीक है। लोहा में क्या होता है, करंट जल्दी पैदा होता है, उड़ जाएगा तुरंत, ठीक है। वही चीज़ को अगर पानी में डुबा के रखो करंट नहीं मारेगा, उड़ेगा भी नहीं। करंट मारेगा लेकिन उड़ेगा नहीं, स्टेशन बनता है। इसी तरह जब क्या होता है, जब स्टेशन बनाएगा ना तो अंदर में क्या होता है कि जब कोयल होता है ना, ऐसा जो कोयल है, कोयल का बीच में रोटर रहता है, ये साइड से मैग्नेट बनाता है, मैग्नेट बनता है तो ये घूमता है, ठीक है। पावर तीनों में है, स्टार्टिंग कॉमन तीनों में जा रहा है। स्टार्टिंग में पावर कहाँ से जा रहा है, हल्का स्टार्टिंग कैपेसिटर से, ठीक है। जब तक तीनों तरफ से मैग्नेट नहीं बनेगा ये घूमेगा नहीं। अगर ये 3 पॉइंट निकला, अगर एक पॉइंट भी जैसे कॉमन हो गया, रनिंग हो गया, स्टार्टिंग हो गया, कोई भी एक पॉइंट अगर कट जाता अंदर से लीड, कंप्रेसर नहीं चलेगा। नहीं चलने के कारण क्या, ये रोटर नहीं घूमेगा। रोटर क्यों नहीं घूमेगा, अंदर मैग्नेट नहीं बनेगा, ठीक है। मैग्नेट बनेगा तो ये रोटर घूमेगा, मैग्नेट नहीं बनेगा वो नहीं घूमेगा, ठीक है। हर चीज़ में मैग्नेट बनता है। अभी रोटर यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पे हट गया, पूरा मोटर उठा के लगा। तो 3 पॉइंट है ना, ये दिख रहा है, ये घूम रहा है, इसमें कोई कोयल नहीं है। कोयल कौन सा है, इसमें अटैच है, देखो ये वाला में, यहाँ बूस है, नीचे बूस है, एक साफ निकाल के ये एकदम फ्री है। जब पावर देगा ना तो इसमें ये मैग्नेट बनाएगा, मैग्नेट बनाएगा तो ये घूमेगा, ठीक है। तो इसको मैग्नेट कैसे बनाता है, अब मैग्नेट का सब तरफ बराबर बनेगा तो क्या होगा, घूमेगा नहीं। इसमें खांचा खांचा रहता है, इससे खांचा खांचा रहेगा, ठीक है। इसी में कोयल बैठे रहता है, अब पूरे लोहे का रहेगा, तो पूरा लोहा का है, ठीक है। अब मैग्नेट तो अंदर बना तो बाहर क्यों नहीं आ रहा, अब बाहर भी आना चाहिए मैग्नेट, क्यों नहीं आ रहा। जब चालू किए हैं इसको घुमा दिया, मैग्नेट बनाया तो, लेकिन मैग्नेट यहाँ भी आना चाहिए। मैग्नेट जब अंदर बन रहा तो बाहर ही बनना चाहिए ना, इसी तो कोयल तो इसी पर अटैच है, क्यों नहीं आता है। जब ये तार बैठा है अंदर, देखो तार दिखता होगा, देखो यहाँ तार दिख रहा है, तार फैला दिख रहा है। तो इसके कोयल बैठाने से पहले इसके अंदर एक पेपर लगता है, वो पेपर के ऊपर बैठता है, प्लास्टिक का पेपर रहता है,
और बाकी अंदर ओपन रहता है। इसलिए प्लास्टिक क्या करता है, उसको मैग्नेट को रोक के रखता है, बाहर नहीं फेंकने देता है। अब बाहर कब जिस दिन फेंक देगा उस दिन समझ लो ये मोटर शॉर्ट हो गया, क्योंकि ये यहाँ से फेंस देगा, बॉडी में लोहा में टच होगा, ग्राउंड करेगा बस। इसीलिए प्लास्टिक का एक पेपर आता है, इसको बोलते हैं मैलो पेपर। वाइट कलर का थोड़ा काट काट के लगाना पड़ता है, धोना पड़ता है। ठीक है, इसको हटा। ये तो हो गया चेक करने का। अभी मान लो कि पावर दिया, इंडोर चला, या मेरा पैकेज ऑन हुआ, जो भी मशीन है, जैसे कंप्रेसर ऑन हुआ एमसीबी गिर गया, कंप्रेसर अब ग्राउंड कर गया, शॉर्ट हो रहा है, कैसे पता करेगा? उसको कैसे पता करोगे? अभी ये कंप्रेसर मान लेते हैं हम चालू कर रहे हैं, जैसे पावर दिए एमसीबी गिर गया, हमको माइंड में क्या हुआ, कंप्रेसर मेरा ग्राउंड हो गया। तो अब एमसीबी कितना का लगा है, 32 एम्पियर का। ठीक है, लेकिन क्या एम्पियर नहीं बढ़ रहा है, यहाँ डायरेक्ट न्यूट्रल पे सड़ जा रहा है कहीं से, अंदर से ये वाइंडिंग शॉर्ट हो गया अंदर से, कैसे पता करेगा? ये तो पूरा सील्ड है। वैसे चेक करना होगा सर मीटर से। कैसे? मीटर चेक मीटर में चेक करेगा यस सर। तो कैसे बताएगा? बताया वो वहाँ पर जैसे ही बताया ना, हाँ, ये सबसे ज़्यादा ये बताया। हाँ ये सब बताया, तो उसमें बताएगा ही नहीं। अगर मान लो बता दिया तब, तो सब तीनों बताएगा। तीनों बता दिया उससे तब, पहले जब चेक कर रहे थे हम लोग इतना था, ठीक है ना, और उसका बाद कम या बेसी हो तो फिर पता चले। अगर उस वक्त भी मेरा ये वाला निकल रहा है हाँ, तब तो इसका आगे प्रोसेस तो नहीं पता। स्टार्टिंग कम रहेगा से नहीं, हम तो बोल रहे यही प्रोसेस है, वही आएगा, वही चेक आएगा। करने के बाद भी। चेक करने के बाद भी तब क्या करेगा? तब क्या करेगा? इंटरव्यू में पूछ दिया, यही आ रहा, मशीन ग्राउंड है, कैसे चेक करोगे? तुम तो फंस गया वहाँ। कुछ नहीं करना, उसको सीधा बोलना है मल्टीमीटर या कलैम-मीटर। उसको पहले कलैम-मीटर है तो कंटिन्यूटी में रखेंगे, ओम्स में। ठीक है, उसको ओम्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद अगर ये ग्राउंड है, ठीक है, तो इसको एक यहाँ लगाएंगे, पहले चेक कर लेंगे तो बता रहा है कि नहीं बता रहा। अब इसको बॉडी में लगाएंगे, यहाँ नहीं बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ अगर नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, ये भी नहीं बता रहा। ठीक है, अगर ये ग्राउंड होता तो यहाँ बता देता। क्या हुआ कि ये बॉडी में जब कोयल सड़ जाएगा जल के, तो लोहा है। अब यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो बताना चाहिए, तो 100% बताएगा। इसमें सटाएं तो सर नहीं आ रहा, तो मतलब ये सही है। सही है। हाँ, अगर ये बता दिया, यहाँ से यहाँ बता दिया, हम क्या बोले कि जब मशीन चालू की एमसीबी गिर गया, टर्मिनल खोला, क्लिप निकाला, बॉडी ग्राउंड चेक कर लिया। बॉडी में कहीं पर ही भी एक यहाँ लगेगा, ठीक है, इसका पाइप जैसे कहीं भी गया हुआ बॉडी में, वहाँ लगा कर चेक कर लेगा। अगर बता दिया, इस पर भी लगा चेक कर सकता है इसे। ये कनेक्ट है ना पाइप भी, सब कुछ बता दिया तो सर, बता दिया तो फिर कंप्रेसर खराब हो गया आपका। नहीं बताया तो ठीक, नहीं बताया तो फिर तुमको चेक कर लो, हो सकता है कहीं से तार वगैरह शॉर्ट करता हो। ठीक है, और मशीन के पास खोल लेने के बाद यहाँ देखो है रनिंग स्टार्टिंग कॉमन लिखा हुआ है, ACSR लिखा हुआ है। अब इसको यहाँ लगा के यहाँ बॉडी में देख लेगा, बता रहा है, यहाँ देख लेगा, बताएगा, ये सब स्क्रू में देख लेगा, बताएगा, मान लो समझो कंप्रेसर खराब है, ग्राउंड कर गया मेरा, क्योंकि सब एक दूसरे से अटैच है। स्क्रू कूलिंग कॉइल से अटैच है। ये अब यहाँ से यहाँ मत चेक करना, ये प्लास्टिक है, सिर्फ ओनली फॉर मेटल में। ठीक है, ये कोई भी लाइन में चेक करेगा मेटल में, बता देगा कि ये मशीन मेरा ग्राउंड हो गया, अब ये कंप्रेसर ख़राब हो गया। अब कुछ नहीं बता रहा, तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बता रहा तो भी कंप्रेसर गया, कंटिन्यूटी तीनों का, मतलब ये सब तीनों का समझा, ये तीनों का। अब वहाँ पे बात है, इस समझ में आया ना एला? ठीक है, अब ये तीनों ही नहीं बता रहा, इसका वैल्यू ही नहीं निकल रहा है, खराब है।
कहीं यहाँ से सटा के नहीं, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। डायरेक्ट कॉमन कुछ भी हो, तीनों में से किसी का भी वैल्यू जीरो आ रहा है, जीरो ठीक है, तो भी ये खराब हो गया। नहीं आ रहा तो सब खराब हो गया उसे। अब मान लेते ये दो ठो बताया, ये नहीं बता रहा, एक को मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग नहीं बता रहा, स्टार्टिंग तो भी खराब हो गया। स्टार्टिंग और रनिंग बताया, कॉमन नहीं बता रहा, तो भी खराब हो गया। कॉमन और स्टार्टिंग बताया, रनिंग नहीं बता रहा, तो भी खराब हो गया। मतलब तीनों बताना चाहिए, अंदर फिर कॉइल नहीं घूमे। तीनों फिट है, मतलब सही है ना सर? ठीक है। अभी जैसे मेरा शरीर है, एक उंगली टूटेगा, दर्द कहाँ होगा? हाँ? पूरी उंगली में। पूरी हाथ में दर्द देगा, यहाँ यहाँ चोट लगेगा, भंसी यहाँ करता है, पहले यहाँ सर करता है, तब महसूस होता है क्या दर्द हो रहा है। कोई भी बॉडी में कहीं पर चोट लगेगा, पूरा बॉडी एकदम अस-बस हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, होता है ना। तो इस तरह मेरा कोई भी पॉइंट अगर मिस होता है फिर ये खराब है, ठीक है। ये तो हो गया तुम्हारा 220 वोल्ट से, ठीक है। 440 में क्या बताया था? 440 में क्या बताया था? अभी 440 में भी तो कंप्रेसर है, 440 में भी वोल्ट में भी कंप्रेसर है। बड़ा बड़ा पैकेज, बड़ा पैकेज क्या? चीलर होना चाहिए। उसमें क्या वैल्यू होना चाहिए? उसमें भी जैसे मान लेते हैं अभी उसमें तो ऑटोमेटिक नहीं RCS ऐसे रहेगा, ऐसे है, ठीक है। या उसमें रनिंग स्टार्टिंग कॉमन नहीं होता है, जो होता है डोमेस्टिक में। ठीक है, दो तो डोमेस्टिक में होता है, लेकिन हम भी मान के चल रहे हैं। या एक्यूमुलेटर भी तो नहीं रेड, होता। येलो, ब्लू, ये होगा सर, रेड येलो ब्लू भाई। ये होगा कंप्रेसर में 3 लाइन निकलेगा, रेड येलो ब्लू, ठीक है। तो एक कंप्रेसर का 3 लाइन है, तो तीनों में से वैल्यू कैसे निकलेगा, कितना होना चाहिए, इसका तुम चेक कर लिया। बड़ा मशीन में कितना होना चाहिए? तीनों का भी सर 440 होना चाहिए। 440 तो वोल्ट है, हाँ, लेकिन इसका वैल्यू कितना नहीं है। वैल्यू यहाँ निकला ना तुम्हारा, ये वैल्यू तुम्हारा निकल गया, ठीक है, ये वाला। तो 440 में भी वैल्यू होना चाहिए, तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है। मान लेते हैं कंप्रेसर तुम्हारा 11 TR का, 8 TR का, ठीक है, 5 TR का, तो 3 कंप्रेसर है, ठीक है। तो तीनों कंप्रेसर का 440 वोल्ट है, ये वाला वोल्ट है, तो तीनों कंप्रेसर का वैल्यू होना चाहिए। तो तीनों का वैल्यू क्या क्या होगा? हाँ, 11 TR, ठीक है। ये हो गया RYB, ठीक है। ये कंप्रेसर का वैल्यू क्या होगा? अगर R तुम्हारा है, मान लेते हैं 30, Y 30, B भी 30, तीनों में वैल्यू सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। इसी तरह इसका भी वैल्यू सेम है, ठीक है, सबका सेम होना चाहिए, जितना कंप्रेसर सबको सेम हो। 30 नहीं होगा, इसे बता दे रहे कोई भी तुमको, नंबर आएगा पर तीनों सेम होना चाहिए, चाहे जो भी नंबर आए, ठीक है। या 50 आ जाए, 60 आ जाए, 100 आ जाए, जो भी नंबर आएगा तीनों में सेम आएगा। हो सकता है कि 29.9 आ जाए एक में, तो एक इतना मायने नहीं रखता। अब यहाँ पर डिफरेंस हो जा रहा है, मान लेते हैं 12, ये 12 है, या 30 है, ये 30 है, ठीक है। कंप्रेसर क्या हुआ? अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस का मतलब सही से काम नहीं कर रहे। अब वो क्या हुआ? अंदर का वाइंडिंग कट गया, कहीं शॉर्ट हो गया कहीं से, ठीक है, अनबैलेंस बोलते हैं उसको। लेकिन ये तीनों अगर सेम आ रहा है तो मेरा कंप्रेसर सही है। ग्राउंड जब चेक करते हैं वैसे चेक करेंगे, ठीक है, लेकिन तीनों का यही निकलेगा, एक ही निकलना चाहिए।
3 फेस हुए, ठीक है। तो तीनों फेस रहेगा, कंप्रेसर का निकालेगा, ये चेक कर लेगा यहाँ पर इसे, तीनों का वैल्यू सेम होगा। 3 फेस कंप्रेसर होगा, ठीक है। ये हो गया बड़ा मशीन में पैकेज सर, ये जो चेक करेंगे बोले इसमें तो जैसे इसमें चेक किए मीटर लगा के, हाँ। उसमें भी वैसी होगा ना? वैसी और होगा। इसमें भी चेक करना है? अरे इसमें ऊपर है, उसमें साइड में होगा। हाँ वैसे। ये छोटा है उतना बड़ा होगा। हाँ। तो सर जैसे इसमें चेक किया उसमें कैलकुलेटर नहीं नहीं, इसमें रेगुलेटर नहीं रहेगा। एक्यूमुलेटर सिर्फ इसी में रहेगा। डोमेस्टिक में उसमें रेगुलेटर नहीं है, उसमें पाइप तो लगा होगा ना बॉडी में। तो ये मतलब जहाँ रहेगा उसका पाइप अरे इसमें चेक कर ले, अब हम क्या बोले, बॉडी में कहीं पर ही भी जरूरी नहीं कि इसी में चेक करना हम ये तुमको बताएं, हम वहाँ बताएं ना एग्जाम्पल देखिए कि बॉडी यहाँ लगाया, बॉडी में कहीं भी चेक कर लो, ठीक है। अगर ग्राउंड नहीं है तो सर ठीक है, ग्राउंड है तो फिर कंप्रेसर सेक्शन लाइन से भी सर चेक कर सकते कहीं से भी चेक करो बॉडी से। जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ चेक करो, यहाँ चेक करो, इसको हटा के कोई बॉडी में भी तुम चेक कर सकता है। हैं। मेटल होना चाहिए, सिर्फ मेटल होना चाहिए, प्लास्टिक में नहीं चेक जो करो, भी इससे जुड़ा हो। ठीक है, जो इसमें लगा हो। अगर ये बाहर में है, जैसे भी बाहर में है, तुम्हें चेक करना तब यहाँ से यहाँ हम चेक किए, यहाँ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या अभी पेंट लगा हुआ, वो पेंट को रगड़ना होगा तब बताएगा, ऐसे करोगे नहीं बताएगा। समझा? क्या समझ में आया? सर मान लो यही सर कि उठा के मारा तो आप इसको ऐसे में लगाइएगा, ठीक है। आज बड़े में आया इसको वहाँ रखो, मशीन को भी वहाँ रखो। चिपक गया।